हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं नॉर्थ 9 सीरीज़ का और एक वीडियो लेके आई हूँ। इसमें आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप लोगों ने मुझे बोला है कि व्हाट आर द हाईली वेटेज सब्जेक्ट इन द नॉर्थ सेट, मोस्टली कौन से सब्जेक्ट से वो क्वेश्चन पेपर कवर होता है। इसके बारे में मैं आज बोलूँगी। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हो उसके लिए नॉर्थ सेट इज़ एन एग्जामिनेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ द नर्सिंग ऑफिसर इन द एम्स। सो इसमें क्या होता है, 2 स्टेज होता है, एक प्रिलिमिनरी एंड एक मेंस। प्रीलिम्स में 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है 90 मिनट में, एंड मेंस में 160 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, एंड दैट इज़ 3 आवर्स का एग्ज़ाम होता है। सो उसके लिए कौन सा सब्जेक्ट मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ। बुक के बारे में क्या क्या बुक मोस्टली इम्पॉर्टेंट है, जो मैं जब प्रिपेयर कर रही थी मेरे पास ओनली 3 बुक्स था। पी.आर. जादव का वॉल्यूम 1 एंड 2 जो MCQ एंड थ्योरी पार्ट अलग अलग से होता है, एक टारगेट है। ये 3 बुक काफ़ी है फॉर क्रैकिंग द नॉर्थ सेट। मैं ऑलरेडी बहुत बार बोल चुकी हूँ, फिर से एक बार बोल रही हूँ। सो उसके बाद अगर हम बात करें व्हाट आर द हाईली वेटेज सब्जेक्ट्स इन द नॉर्थ सेट। सो मोस्टली पहले क्या होता था, मेड सर्च इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर द नॉर्थ सेट, ये हम लोग मानते थे। बट फ्रॉम द नॉर्थ सेट 7 ये हम देख सकते हैं, नॉर्थ सेट 7 और MCRE भी एक एग्ज़ाम है, उसमें भी देख सकते हैं। अभी तो मोस्टली कम्युनिटी, साइकियाट्री, पेडियाट्रिक ऐसे करके बहुत क्वेश्चंस आ रहा है। ऐसा नहीं कि मेड सर्च अभी भी मेड सर्च हाईली वेटेज सब्जेक्ट नहीं है, मेड सर्च से भी आता है। अगर हम थोड़ा सा एनालिसिस करें तो अगर हम फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग के बारे में बात करेंगे, वो पूरा बेसिक्स है, वो तो हाईली वेटेज सब्जेक्ट्स में से एक है, मोस्टली इम्पॉर्टेंट। क्योंकि अगर आपका जो बेस है वो अच्छे से तैयारी नहीं है, वो मजबूत नहीं है, तो उसके ऊपर पूरा एम्पायर कैसे खड़ा होंगे, ऐसे है। तो आपको फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग फर्स्ट है, उसके बाद मेड सर्च। ऑब्वियसली मेड्स फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग अगर बेस है तो उसके ऊपर मेड सर्च ही होंगे, क्योंकि वो एक वो स्टेप बाय स्टेप ही जाएगा ना। तो मेड सर्च का अगर बात करें, मेडिसिन एंड सर्जरी का जो डिजीज़ एंड एवरीथिंग इंक्लूडेड इन दिस। सो अगर हम पेडिया स्टडी करेंगे तो मेड सर्च का बहुत सारा डिजीज़ तो पेडिया में भी है ना, वो चाइल्ड का अलग से है, यही तो उसका डिफरेंस है। अगर हम हार्ट डिजीज़ के बारे में बात करें तो हार्ट डिजीज़ को जो डिजीज़ होता है वो तो चाइल्ड में भी होगा। इसके अगर देखेंगे तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो प्रॉब्लम्स है वो तो चाइल्ड में भी होगा, तो थोड़ा सा अलग से उसका चाइल्ड का जो कुछ चेंजेस है वो भी आपको पढ़ना होगा। बट आपको तो मेड सर्च तो वो भी बेस पे ही आएगा ना, मेड सर्च को अच्छे से आपको कवर करना है। देन आपको साइकियाट्रिक, वो भी अभी तो नॉर्थ सेट 7 में पूरा एक सेक्शन साइकियाट्री था, एक सेक्शन पेडियाट्री था। 45 क्वेश्चन अगर एक सब्जेक्ट से आए तो वो भी हाईली वेटेड सब्जेक्ट्स में आ गया है ना। साइकियाट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट नावेडेज, एंड कम्युनिटी नावेडेज मोस्टली क्वेश्चन जो आ रहा है कम्युनिटी से ही आ रहा है। मेरा जो नॉर्थ सेट 7 दिया था जब मैं, उसमें भी एक सेक्शन पूरा कम्युनिटी का था। अभी CRE MCRE गया, उसमें तो पूरा मोस्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए तो 70 क्वेश्चन था वो कम्युनिटी से। अभी जो नॉर्थ सेट 8 हुआ है उसमें भी एक सेक्शन कम्युनिटी का ही था। तो ऐसे करके कम्युनिटी भी बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो आपका फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग, मेड सर्च, कम्युनिटी, पेडिया, साइकियाट्री एंड OBG ऑल्सो। OBG का हम लोग का नॉर्थ सेट 7 में अलग से ऑप्शन था। हम लोग को जो आया था पेडिया, साइकियाट्री, OBG से ही मोस्टली आया था, और एक सेक्शन मिक्सड करके मेड सर्च, फाउंडेशन नर्सिंग और अदर्स जो सब्जेक्ट है उसमें से आया था। सो एक सेक्शन में अभी तो वो OBG से भी आ रहा है, तो वो भी बहुत important subject है for cracking North State. Don't ignore these subjects are the mostly weighted subject. First is the foundation of nursing, med search, and then the pediatric nursing, community health nursing, psychiatric nursing, and the obstetrical and gynae. These 6 subjects is the highly weighted subjects in the North State. पहले ये 6 subjects के इतना अच्छे से cover करो जो कोई भी क्वेश्चन आप वो अच्छे से
एक्यूरेटली मार्क कर सकते हैं। सो उसके बाद वो जो माइनर सब्जेक्ट्स लाइक द न्यूट्रिशन, बायोकेमिस्ट्री, मैनेजमेंट, एजुकेशन, रिसर्च एंड साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, ये सब को भी आपको पढ़ना है, इग्नोर मत करना है, क्योंकि आप तो सिर्फ नोट से नहीं देंगे ना, आपका बहुत सारे एग्ज़ाम के लिए तैयारी करोगे ना। अभी ये देखा, मैं RRB एग्ज़ाम दिया, अभी ये माइनर सब्जेक्ट से भी बहुत सारा क्वेश्चन आया। हम जब ESIC दिए थे 24 में, तो उसमें तो मोस्टली माइनर सब्जेक्ट से ही क्वेश्चन आया। तो हम लोग अगर नॉर्थ सेट के लिए बात करेंगे तो ये हाईली वेटेड सब्जेक्ट्स अच्छे से पढ़ाई करके आप क्रैक कर सकते हैं। माइनर सब्जेक्ट्स इतना वो 2-3-4 क्वेश्चन आ सकते हैं, इतना ज़्यादा नहीं आता है नॉर्थ सेट के लिए। बट इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर अपियरिंग अदर एग्जाम, अदर सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम, then you have to study the minor subjects also. So this is for the highly weighted subject.